ओम नमो सूर्य देवा नमः, ओम नमो भास्कर देवा नमः। सुबह सुबह सनराइज देखकर दिल को जो सुकून मिलता है ना, उसके तो बस क्या ही कहने। ओ माय गॉड, चींटियाँ ही चींटियाँ, देखो कितना झुंड है चींटियों का। बहुत तगड़ा वाला बिल बना रखा है इन्होंने। और ये पता नहीं कहाँ जा रही हैं, तो लंबे सफ़र पर निकली हैं। थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। ये कोट्टम पिट्टम वाला देखो, ये ज्वार के दाने निकल रहे हैं इसको कूटने से। अगर ये ज़्यादा होती ना तो हम थ्रेसर से निकलवा लेते। बागवानी में बैंगन भी आने लगे, छोटे छोटे से पेड़ ही छोटे छोटे से। देखो ये रहा, बना ली सब्जी बैंगन की भी। कब बनाई? मैं ना आओ जब ने। ओहो बच्चा, अरे बाबू सोना। ओ देखो छोटे छोटे बच्चा आ रहे हैं। कोई बड़ो बैंगन तो माही ना रहे को, सब छोटे छोटे से ही हैं। कहाँ है? ये सही है, ये खैर छोटो ही है। हटियो हटियो किट्टू हटियो। का होगा सामान में देखो। ओ नई तोड़ियां पहले ही। ओहो पिछली बार मैंने भैंस को डाल दी थी, सभी बुटिया बच्चे कुछ भैंस खा गई। मम्मी ने पड़िया डाली, पड़िया ना खाई। अब दोबारा ये बची, इनको मैं भैंस को डालता हूँ। हटे ए हट जा, तो ही कुछ डाल रहा हूँ। ले सबन ने खा ले जाओ। अत इनको ना खाई बुटिया में, बता आराम से बैठी है, इन पे गद्दा बना के नहीं है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? सुबह के 9 बज गए हैं। थोड़ी धूप भी ज़्यादा हो रही है अभी, और साथ में खजली भी लग रही है। ज्वार के काम में बहुत ज़्यादा खजली है भाई। आप देख सकते हैं मेरे मूड में भी काफ़ी खजली भरी हुई है। मैं सोच रहा था आज मेरे कपड़ों को धो लूँ, लेकिन अब कपड़े नहीं धुल पाएंगे क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा खजली है कि ज़्यादा देर रुका नहीं जाएगा। तुरंत ही नहाना पड़ेगा, उसके बाद ही सुकून मिलेगा। और अभी भी इसमें काम रह रहा थोड़ा बहुत। मम्मी कह रही थी इसको भी सेट करना है, तो चलिए इसको थोड़ा सेट करके उसके बाद फिर नहाते हैं। श्री राम, आज पहली बार कैमरे के सामने छींका मैंने। 11:30 बज गए हैं। अब जा करके मैं नहा धोकर फ्री हुआ हूँ। और लास्ट ब्लॉग में मैंने बोला था कि सुबह 5 बजे नहाने की कोशिश करूँगा, और अगर आज 5 बजे नहा भी लेता ना तो फिर भी मुझे दोबारा नहाना पड़ता, क्योंकि काम ही मैंने कुछ ऐसा किया था जिसमें खिजली लग रही थी। खिजली समझते हो ना, शरीर में चींटी खाना, चटपटा लगना, मतलब ऐसा ही कुछ था। और आज मैंने घर पे भी कम ही काम किया, सिर्फ झाड़ू लगाया है, पोंछा नहीं लगाया है। वो इसलिए क्योंकि आज वैसे ही मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, और अभी लगी है मुझे बहुत ज़ोर की भूख, और खाना भी बन गया है। मम्मी ने खाना परोस भी दिया है। आज शायद तोरई की सब्ज़ी है, तोरई की सब्ज़ी के साथ रोटी। आज तो भाई जय रोटी ने 12 बजे को सोया हूँ, 3 बजे आँख खुली है। पूरे 3 घंटे की नींद ली है, मज़ा आ गए। अभी मैं पीछे शूट कर रहा था तो दीवार पर लिखा था, रोतवार परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता, अभिनंदन करता है। उसे देखकर मुझे याद आ गया, एक श्रीमान का कमेंट आया था कि भाई आप नाम के पीछे रोतवार क्यों लगाते हो, उसका क्या रीज़न है। तो बता देते हैं, रोतवार हमारा गोत्र है, जाट क्षत्रिय हैं हम, और इससे आगे कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। चाय पी लेते, नींद खुल जाएगी। तो गाइस, मम्मी के पैरों में चोट लग गई है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, देखो लील पड़ गई। बस बस वो थोड़ी सी लगा बस। ये कसक चोट की है। कौन सी है? ये बोलनी टूब है, इससे आराम पे ले ढक्कन लगा दे। ऐ बुआ, माटिया खोद के कहाँ जयपुर को ले जाओगे? ऐ त्यार कोई चलना के हम जयपुर को ले जाओ, हमारी माटिया खोद के नहीं। किट्टू आराम से कपड़ा नहीं लटक गया नीचे। सो गाइज, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। मम्मी को पैरों से चलने में दिक्कत हो रही है, तो अब घर का सारा ही काम मुझको करना पड़ेगा। ये बड़ी दिक्कत हो गई। मम्मी तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। बुआ कह रही हैं कि सबको बता दे वीडियो बना बना, पैरों में दिक्कत हो गई है। अब बुआ काम तो हमको ही करना पड़ेगा ना। अब काम तो करना पड़ेगा। किट्टू भी कुछ काम ना करते। हाँ कह रही हम बर्तन माज लेंगे बस। भैंस को चारा डाल देगी, दूध काट लेगी। चल दो 4
ओ भैया जुआर ते उठ तो ओ लो किटू तो यूं करे बर्तन मांज जा रही हूँ मैं। या खा के ही तो मान जाऊंगा। थोड़ी सी मेरे हाथ पर दर्द है ना। वाह एक बार में साफ कर दिया एकदम, बहुत टेस्टी है। आज मुझको दूध काटना पड़ेगा, लाला खोल देते हैं। रुक जा मुन्ना, मुन्ना रुक जा। चल ये बाल्टी आ गई दूध की। शाबाश वाह बेटा, ऐसा कर बेटा, एक थन को पकड़ ले कोई से को भी और वाह खत्म कर। देख जा पकड़ ले, आ जा पकड़ ले, तेरी ऐसी तेज कर। पकड़ पकड़ पकड़, शाबाश शाबाश मेरे शेर। आज देखो दूध पी के कितनी मस्ती आ रही है इसका, पूंछ को ऊपर नीचे कर रहा है। वाह शेर वाह। कौन सा? अरे पीछे के या मतलब मैं तो यूँ कह रहा हूँ लाला, या पी ले या मैं तो कर रहा दूध निकल रहा है। ले पिया यहाँ पी, या पी या ले, या हम कहाँ दिक्कत है तू। अरे छोड़ दियो या ले ले, मैं सूर्य के दे दूंगा नहीं तो ले आए। और ये थार नरम है, पढ़ाने तो एकदम हद ही कर दी। हम कह रहे हैं लाला आगे के थने पीले पर लाला माने गाय को, लाला पीछे थन नहीं देवे और पीछे के थन थोड़े से नरम है, उनमें दूध भी ज़्यादा निकले तो जल्दी कट जाएंगे। आगे के थन थोड़ा कर रहा है, पर समझ ही ना रहा बात को, समझते नहीं बात को। आ जाते हैं रात को फिर कहते हैं अंधेरा है। देखो अब भैंस पमच तो गई। दूध हमने काट लिया है। दूध काटने को शुद्ध भाषा में कहते हैं दूध दोहना, दूहना ऐसे करके, लेकिन हम हमारे गांव भाषा में बोलते हैं दूध काटना। कहते हैं भाई दूध काट लियो, कहो हाँ भाई काट लियो दूध। तो दूध काटने के दो फायदा हैं। सबसे पहला तो ये है कि हाथों के क्या बोलते हैं उसको, वो एक्सरसाइज हो जाती है। और दूसरा फ़ायदा ये है, मतलब मेरे लिए बता रहा हूँ मैं, दूसरा फ़ायदा मेरे लिए ये है कि दूध काट लिया मैंने तो एक काम कम हो गया मम्मी के लिए। और तो बस ये मतलब ये सबसे बढ़िया फ़ायदा है कि हाथों की कसरत हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है। अब मम्मी कह रही है भैंस को पानी पिला दो, तो भैंस को पहले पानी पिलाएंगे, उसके बाद भैंस को अकोट डालेंगे। तो चलिए लग जाते हैं काम पे। फाइनली एक रोटी बची है और ये जल गई। मेरा फ़ोन लग रहा था चार्जिंग पे, हमने कहा वीडियो बनाते थोड़ी सी, इतने में जल गई रोटी। इतनी रोटी करी है मैंने, मुझसे ना तो रोटी ठीक से नहीं हो पाती, जल गई थोड़ी सी। इधर मम्मी रोटी खा रही हैं, हम बना रहे हैं, मम्मी गरम गरम खा रही हैं। आज है नवरात्रा समापन का दिन, तो आई थिंक सभी ने अपने अपने उपवास खोल लिए होंगे। 9 दिन से बहुत भूखे थे, तो आज ज़बरदस्त खाया पिया होगा। तो जिन्होंने नवरात्रा का व्रत किया और जिन्होंने नहीं किया, सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कल है दशमी, और ये नॉर्मल दशमी नहीं है, ये है विजयदशमी कल। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को विजयदशमी यानी कि दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई हो। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में आज के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज है नवमी। तो किसी ने मुझे बताया था कि आज रामनवमी है, और ये भी बताया था कि साल में 2 बार नवरात्रा के व्रत आते हैं। तो जब नवरात्रा का व्रत समाप्त होता है तो 2 बार ही रामनवमी मनाई जाती है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या रामनवमी एक साल में 2 बार आती है या फिर 1 बार आती है? जहाँ तक मेरा विचार है, रामनवमी जो है साल में 1 ही बार आती है। 2 बार कैसे आ सकती है बताइए? किसी का जन्म 1 साल में 2 बार कैसे हो सकता है? बात करें भगवान की, परमपिता परमात्मा परमेश्वर की, तो उनका होता है अवतार। तो अवतार भी तो 1 ही बार होता है ना, ये थोड़ी है 1 साल में 2 बार अवतार होते हैं एक ही भगवान के। तो इस बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा, अपनी राय प्रस्तुत कीजिएगा।